आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं कि छूछा नगर पंचायत की, अशरफपुर की छूछा अम्बेडकर नगर में है। यहाँ बड़ा करप्शन है, बहुत ही बुराई है। जो चेयरमैन है उसकी तो बात ही मत करो, कोई कानून कायदा मानता ही नहीं, वो अपनी मर्जी चलाता है। अधिकारी भी परेशान हैं उससे, क्योंकि अनियमितता करते रहेगा और कुछ भी नियम कायदा कानून मानेगा नहीं। अधिकारी बेचारे जवाब देते देते फंस जाते हैं। मैंने एक छोटी सी शिकायत की थी, क्योंकि वहाँ पे ये करता है ना कि कोई टेंडर निकालता है और जब कई लोग भर देते हैं, इसके आदमी की बीट उससे कम की रहती है, तो उसे कहता है खारिज कर दो, इसको टेंडर अपरिहार्य कारण करके निरस्त कर दो। अब शासी अधिकारी कितनी बार निरस्त करे, कोई भी टेंडर आज तक इसके यहाँ पहली बार पास ही नहीं हुआ। उसकी भी कई वजह है। पहली बार जैसे 2% मार्जिन मनी कहेगा जमा करने के लिए, तो 10-15 लोग जब आ जाते हैं टेंडर में डाल देते हैं, फिर इसके आदमी जब नहीं मिलेगा तो कहेगा अपरिहार्य कारण से निरस्त। दूसरी बार 10% कर देगा। अरे कोई बाप के घर की खेती है यार, एक कोई नियम होगा ना कितना परसेंट मार्जिन मनी लेना है। 2%, 5%, 10 जो है वो हमेशा कर। एक ही काम के लिए 2 बार 2 मार्जिन मनी कैसे कहता है, कभी 2% कभी 10%, लेकिन पहली बार जब करता है तो 2% ही करता है। जब उसमें 10-15 लोग भर देते हैं तो अपना आदमी नीचे आ जाता है, तो बोलेगा नहीं अपरिहार्य कारण से इसको निरस्त कर दो, फिर से निकालेंगे टेंडर, फिर से निकालता है। उसके बाद दूसरी बार कोई मार्जिन मनी 10%, जैसे 40 लाख का काम है तो 4 लाख तो मार्जिन मनी भरना पड़ जाएगा। 2% रहता है तो चलो लोग भर लेते हैं, 80,000 कुछ भी भरना रहे तो उतना भर लेते हैं। तो इसमें भी इसने कुछ ऐसा कालाकांडी किया कि पहली बार जो टेंडर निकालता है और उसको अपरिहार्य कारण से निरस्त करता है, तो टेंडर भरने वालों का मार्जिन मनी वापस ही नहीं करता। जिनको नहीं देना रहता है उसका मार्जिन मनी नहीं वो लौटाता, ताकि दूसरी बार वो भर भी ना पाए। इतना रुपया मैं पहले ही लटका के रखूँगा। अच्छा, नियम क्या है इसमें? जब भी कोई टेंडर निकाला जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा जाता है इतना % धरोहर राशि जमा करनी पड़ेगी। वो जो टेंडर अप्लाई करता है वो धरोहर राशि जमा कर देता है। अगर किसी कारणवश वो टेंडर निरस्त किया जाता है और उसी काम का दोबारा कोई टेंडर निकालना हो, तो दोबारा टेंडर निकालने से पहले ही सारे टेंडर अप्लाई करने वालों की धरोहर राशि वापस की जाती है। इसके यहाँ मैंने फंडा पकड़ा था कि ये जिन जिन लोगों को टेंडर से बाहर करना चाहता है, जैसे पिछले टेंडर में जिसकी बोली जीतने वाली थी तो उसको ये बाहर करना चाहता, उसकी धरोहर राशि वापस ही नहीं करता। कई बार इसने ऐसे किया है। वो सितंबर से लेके हमेशा ये ऐसे करता रहता, आज तक यही कर रहा है। तो मैंने एक शिकायत डाली, तो शिकायत शासी अधिकारी को ही मिल गई, तो उसने फर्जी निस्तारण कर दिया। तो मैंने राइट टू पीएम, एक पोर्टल है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ मैंने शिकायत की। तो वो अभी सही चल रहा है, राइट टू पीएम वाला सही चल रहा है। एक बार आप शिकायत दें, अगर उसका फर्जी निस्तारण हुआ है तो पुरानी शिकायत का हवाला देके जब नई शिकायत करेंगे ना, तो अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई पहले होती है, जांच बाद में होती है। अभी हमारे यहाँ नहीं जानते अधिकारी, तो खूब उस पर कर रहे हैं निस्तारित, लेकिन एडीएम साहब और वो एसडीएम साहब शायद जानते थे। तो मैंने जब वहाँ शिकायत दी प्रधानमंत्री राइट टू पीएम पे, तो जाँच आई तो एसडीएम टांडा को मिली। एसडीएम टांडा ने आख्या मांगी शासी अधिकारी से, क्या मैटर है। ये सिद्दीकी की शिकायत है कि 12 अक्टूबर को अपरिहार्य कारण दिखा के टेंडर खारिज कर दिया गया और नया टेंडर निकाला गया, लेकिन बहुत से लोगों को धनराशि वापस नहीं की। इसका खाता का स्टेटमेंट लेके प्रकरण की जांच की जाए कि किसका किसका पैसा जमा हुआ था, किसका किसका वापस हुआ है, उससे पता चल जाएगा। तो एसडीएम साहब ने अधिशासी अधिकारी से मेरी शिकायत पे आख्या मांगी। अधिशासी अधिकारी ने बहुत सी चीज़ें छुपा ली, जैसे स्टेटमेंट नहीं दिया, स्टेटमेंट देता तो सब पता चल जाता। उसने बयान टाइप आख्या दे दी कि श्रीमान जी, वो टेंडर निकाला गया था 12 तारीख को, जो 12 अक्टूबर 2023 को निरस्त किया गया, तो सभी ठेकेदारों की ज़मानत राशि वापस कर दी गई, केवल 2 ठेकेदारों की नहीं वापस की जा सकी। हालांकि मैंने पत्रावली बनाकर उसके अनुमोदन के लिए अध्यक्ष महोदय को दे दी थी। अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की। अध्यक्ष महोदय जब स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो उनका भी पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट एसडीएम टांडा ने 3 अप्रैल 2024 को दी है। 12 अक्टूबर 2023 को जो टेंडर निरस्त किया गया, 18 अक्टूबर को पुनः निकाल दिया गया, तो 18 से पहले जिसका पैसा वापस करना था, 3 अप्रैल को कह रहा है कि कुछ लोगों का अभी नहीं वापस किया गया है। अच्छा, मैंने पत्रावली बना के दे दी थी, अध्यक्ष महोदय उस पर हस्ताक्षर नहीं किए।
तो अध्यक्ष महोदय हस्ताक्षर नहीं किए थे तो तुझे नया टेंडर निकालना ही नहीं चाहिए था। जो 18 अक्टूबर के लिए नई विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए उस पर तुझे हस्ताक्षर ही नहीं करना चाहिए था जब तक उस पर अध्यक्ष महोदय ना करें। यानी तेरी मौन सहमत थी, मिलके सब काम करते हो। तो ये प्रकरण पकड़ में आ गया और एसडीएम साहब ने रिपोर्ट एडीएम साहब को दे दी कि श्रीमान जी यही है, आप जो चाहे कार्रवाई करें। 3 अप्रैल 2024 को एडीएम अंबेडकर नगर, वही जो उनका नाम भूल रहा है यार, हाँ सदानंद गुप्ता जी हैं, उनको रिपोर्ट मिल गई। वो अभी तक उसको लेके बैठे हैं कुंडली मार के। यार इतनी अच्छी जांच रिपोर्ट है, हालांकि है अधूरी, अभी स्टेटमेंट इसमें नहीं मिला है। 2 ही लोगों को पैसा वो बता रहा रोका है, स्टेटमेंट लेते तो पता नहीं कितने ग्रुप का मिलता, लेकिन 2 का मिला है ना, तो इस पर तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अधिशासी अधिकारियों और नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। तूने नियम का वायलेंस किया है और उसमें एक्ट में लिखा है ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कर, कोई नया उसमें जनमत संग्रह नहीं कराना है कि अरे भाई इनसे ये अपराध हुआ, पंचायत बताओ क्या करना है। उसमें लिखा है क्या करने पे क्या सजा। लेकिन एडीएम साहब कुंडली मार के बैठे हैं, कब कुछ चढ़ावा हो या क्या हो। अब या तो मैं उसको पूरे दूं कि प्रभु जो 3 अप्रैल 2024 को आपको रिपोर्ट मिली है तो बताए दे तो माई बाप उमें काव की हो नाई की हो, तो यह बताए दो कै रुपया लेके रोके हो। क्या हो रहा है यार, जो जिसके समझ में आ रहा है कर रहा है। कोई कुछ रिपोर्ट दे देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुंडली मार के बैठ जाता है, आदमी लेके टहलता रहे। इसीलिए लोगों को विश्वास उठ गया कानून पे। हर आदमी कहता नहीं कुछ होते नहीं यार, शिकायत देश कुछ नहीं होता, जानकारी देश कुछ नहीं होता है, कि उसे बताए कुछ नहीं होता, कहीं कुछ होते नहीं। हर आदमी यही कह के निकल जाता है और मुझे लोगों पे गुस्सा आती है, ऐसे क्यों हार जाते हो यार। देखा करो, मेहनत करो, कोशिश करो, जाओ, हो सकता है होगा, नियम कायदा कानून है, ऐसा अंधेर नगरी नहीं है। लेकिन कोई कितनी बार जाएगा। ये क्या मैंने लिख के दिया, रिपोर्ट आ गई, अधिशासी अधिकारी ने लिख के दे दिया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अनुमोदन नहीं दे रहे हैं, फाइल रखे हुए हैं, जब अनुमोदन देंगे तब होगा। तो तुरंत नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर पहले कार्रवाई कर देते, अधिशासी अधिकारी के ऊपर 24 घंटा बाद करते, लेकिन किसी पे नहीं हुआ है। अब एक रास्ता है कोर्ट जाओ, तो हर चीज़ लेके कोर्ट जाओ। तो मैं जाता हूँ कोर्ट, मैं अक्सर जाता हूँ कोर्ट। मैं जैसे अभी गया था पिछले महीने कोर्ट, तो कई केस थे, मैं कई रिट डाल के आया हूँ। तो मैं उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ थोड़ी कोर्ट जाऊँगा। अरे भाई, जिसने कार्रवाई करनी थी अभी तक नहीं की, उसके खिलाफ कोर्ट जाए कि इसने आज तक कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की, ये आखिर वहाँ बैठा क्यों, इसको इतनी बड़ी रिपोर्ट मिली जिसने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब सदानंद गुप्ता ने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, लेके बैठे रहे। अब तो जांच रिपोर्ट आ गई ना, अब तो कुछ और नहीं उसमें देखना सुनना है कि फिर से कोई विस्तृत जांच करवानी है, 10-20 अधिकारी लगाने हैं, 150 नरेगा के मजदूर लगाने हैं। तो कहना यही था कि होती है कार्रवाई। अब ये रिपोर्ट आ गई ना, इस पर वो लटक जाएंगे। शासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष को इस पर लटकना है। हो सकता है वो एडीएम सदानंद गुप्ता को लेके लटके। अगर वो सदानंद गुप्ता पहले कार्रवाई कर देते शायद वो बच जाए, वरना सब जाएंगे साथ में। उनको जवाब देना पड़ेगा ना, 1 महीने 2 महीने तक क्यों नहीं तुम कार्रवाई किए, क्या कर रहे थे, उससे भी स्पष्टीकरण मांग रहे थे क्या, या अधिशासी अधिकारी के बयान पे तुमको भरोसा नहीं था तो पोर्टल पे लगाए क्यों। और वो राइट टू पीएम पोर्टल है।